संभाले हुए हैं। आप इसको देख लीजिए, ये कोई लाश नहीं है लेकिन ये मरा हुआ है। लाश नहीं है लेकिन ये मरा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो दिखाया गया है 13वीं हो चुका है कि जिस व्यक्ति का 13वीं हो गया होगा, क्या मरने के बाद ही 13वीं होता है ना? ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदू सनातन धर्म कहता है और हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि जो मर जाता है उसी का 13वीं होता है। ये इस मटके को गौर से देख लीजिए, लाश है, लाश। आज लाश भी बोलेगी, मैं लाश से बात करूंगा। आप लोग कहेंगे कैसा कैसा ये कहाँ से मामला हो? कभी लाश को बात करते हुए देखा है आपने? नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा। हे भाई मुर्दा महोदय, देख लीजिए, मुर्दा है। मुर्दा महोदय हमारी आवाज को सुन रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। मैं खड़ा हूँ वाराणसी में, आप देख सकते हैं ये सर्किट हाउस है। यहाँ पे बड़े बड़े होल्डिंग में आपको देखेंगे तो यशस्वी प्रधानमंत्री दिखेंगे और योगी आदित्यनाथ दिखेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप कहेंगे मैं खड़ा हूँ मुख्यालय पर, और मुख्यालय पे एक ऐसी घटना जो आर्मी का बेटा पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, मौत के मुंह में चला जाता है और उसे लोग साबित कर देते हैं कि वो मर गया है और आज वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? एक लाश बन के आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो कार्यालय जिलाधिकारी दिखेगा, वाराणसी का ये कार्यालय जिलाधिकारी। आप देख लीजिए, गौर से देखिए, कैमरे में दिखाई देता होगा। और यहाँ 12 वर्ष से एक आर्मी का बेटा, लोग कहते हैं ना कि किसान और जवान दो ही तो इस देश को संभाले हुए हैं। आप इसको देख लीजिए, ये कोई लाश नहीं है लेकिन ये मरा हुआ है। लाश नहीं है लेकिन ये मरा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो दिखाया गया है 13वीं हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं जिंदा हूँ, 13वीं हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति का 13वीं हो गया होगा, क्या मरने के बाद ही 13वीं होता है ना? ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदू सनातन धर्म कहता है और हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि जो मर जाता है उसी का 13वीं होता है। ये इस मटके को गौर से देख लीजिए, इस मटके को आप गौर से देखिए, इस मटके के नीचे और ये जीती जागती एक लाश है। लाश, आज लाश भी बोलेगी, मैं लाश से बात करूंगा। आप लोग कहेंगे कैसा कैसा ये कहाँ से मामला हो? कभी लाश को बात करते हुए देखा है आपने? नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा। हे भाई मुर्दा महोदय, देख लीजिए, मुर्दा है। मुर्दा महोदय हमारी आवाज को सुन रहे हैं क्या यार? जी देख लीजिए, एक मुर्दा व्यक्ति आवाज को सुन रहा है, लेकिन यहाँ बैठे आला अधिकारी और यहाँ के क्या होता है कि शासन प्रशासन इनकी आवाज नहीं सुन। देखिए, देख लीजिए, इनको गौर से देखिए। देखिए कैदी नंबर 56, देख लीजिए, न जाने कितनी बार जेल जा चुके हैं और न पता क्यों। थोड़ा सा उठिए मुर्दा महोदय, ये है मुर्दा महोदय। मुर्दा महोदय से मैं बात करूंगा कि हकीकत है क्या, ये क्या है, सब क्या है? आप तो मर गए थे जी। सर्वप्रथम आप बैठिए साहब। और हमारा नाम संतोष मूरत सिंह है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। और देश विदेश की मीडिया में मेरा आर्टिकल छपा, उसके बावजूद भी जो है कि यहाँ के राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। और 100 बार हमको जेल भेज चुके हैं और उसके विरोध में भी हम बैठे हुए हैं। कैदी नंबर 56 भी देख सकते हैं। मोदी जी का कहते हैं 56 इंच का सीना है। और कैदी नंबर 56 एक मुर्दे को बना के 100 बार जेल भेज देते हैं अनानाहक। और इनकी जरूरत पड़ती है तो मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, हमारी जरूरत पड़ती है तो जिंदा को मुर्दा कर देते हैं। और हम फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब के कुक भी हैं, उन्होंने भी बाइट दिया है मीडिया में कि भाई जिंदा आदमी कुक का काम कर सकता है, मरा हुआ आदमी कुक का काम कैसे करेगा। और दिल्ली जंतर मंतर पे लगातार हम 12 साल धरना दिए, वहीं से इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का नामांकन भरे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। और लगातार हमारा धरना जारी था। और यहाँ पे लोकसभा, विधानसभा सब चुनाव का नामांकन भी भरे। हालांकि जिंदगी तो हमारी खारिज की ही है साहब, पर्चा भी खारिज पे खारिज कर देते हैं। चलिए, लोग कहते हैं कि आधार ही जिंदगी है। आपके पास आधार है क्या? मैं आधार को जानना चाहूंगा। अगर आधार है तो आप जिंदा है, वरना आप पहले से तो मरे ही हैं। आपके पास आधार है? कहाँ? इंडिया के रहने वाले हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं, तो आप अपना आधार दिखाइए। जी, आईडी पूरी हमारे पास है साहब, तभी तो हम चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते हैं? चुनाव कौन लड़ेगा? फिर ये लिखने की क्या? चुनाव तो जिंदा आदमी लड़ता है। कभी मुर्दे को आपने चुनाव लड़ते हुए देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये मुर्दा है और
चुनाव लड़ता है, गजब। चुनाव लड़ते हैं आप? जी जी, लोकसभा विधानसभा, आप हमारे संघर्ष को गूगल पे भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल, डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। हमारे 20 वर्षों के संघर्ष को आप गूगल पे देख व सुन सकते हैं। और बॉलीवुड के काफी लोग ने भी हमारे बारे में बाइट थोड़ा सा मैं आपकी कहानी जानना चाहूंगा कि ये कितने वर्ष से और क्या रीजन है कि आप मुर्दा बन के इस भारत में लोग कहते हैं कि जिंदा रहना है तो आधार होगा, आपके पास आधार होते हुए भी आप मुर्दा हैं, क्या वजह है? थोड़ा सा कहानी अपना बताइए। ये साहब हम हमारा गांव ग्राम व पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के हम निवासी हैं। और हमारे पिताजी आर्मी में थे। आर्मी में रिटायरमेंट के बाद उनका देहांत हो जाता है 1988 में, और 88 में देहांत हो जाता है। और देहांत हो जाता है, उसके बाद जो है माताजी का विधवा और हमारा नाम वरासत 1988 में चढ़ जाता है। बिल्कुल। उसके बाद वो नाम चलते आया। और उसके बाद जब 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आंच फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। बोले फौजी के बेटे हो आप, मेरे साथ चलो बम्बई। उनके साथ हम चले गए बम्बई। 2-3 साल नहीं आए। 2-3 साल में हमारे चचेरे ताऊ काका भाई अजय सिंह, नारायण सिंह, चेत नारायण सिंह, दुर्गा सिंह और अन्य लोगों ने मिल के, ग्राम प्रधान संजू देवी, इन लोगों ने मिलके साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक हलफनामा एफिडेविट लगाते हैं, लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है। और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लेते हैं। 13वीं हो चुकी है? जी जी। और 13वीं में आप अपने गए थे कि नहीं? जब आपकी 13वीं होती है तो आपको पता होता है कि जैसे सभी को न्योता दिया जाता है, आपको न्योता दिया गया था कि नहीं? जी, हमको न्योता कैसे देंगे? हमारी ही 13वीं है तो हमको देंगे तो राज मिल जाएगा ना। आप जान कैसे गए कि मेरी 13वीं? आप कैसे जान? 13वीं के बाद पता लगा। गांव के लोगों ने ही फोन किया मुझे कि भैया आपका 13वीं कल था, कहाँ हो आप? जिंदा हो? अरे हम कहे भैया हम जिंदा हैं, 13वीं कैसे हो गई? तो गांव पे आए तो करण अर्जुन फिल्म की तरह जो कोई भी हमको देखे वो बोले आप जिंदा हो, आप जिंदा हो, जिंदा हो। काफी लोग जो है कि आश्चर्य में हो गए, हम भी आश्चर्य हो गए। थाने पे गए, प्रशासन के पास, प्रशासन का कहना था आप इतने बड़े फिल्म स्टार के यहाँ जॉब करते हो, जाके कमाओ खाओ, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। वकील साहब के पास गए, बोले कि 2-3 पेशी में आपको जिंदा करवा देंगे। 2-3 पेशी कौन कहे? 2-3 साल जो है कि 1500 रुपये महीने पे रखे, और हम बताइए बर्तन मांज के वहाँ खाना बना के 1500 रुपये वकील साहब को भेजते रहे। 3 साल बाद उन्होंने 40,000 रुपये का एक साथ डिमांड किया। बोले कहाँ से? फाइल रीड करनी है, हाई कोर्ट से, क्या करना है? हम कहे साहब हमारे पास 40,000 नहीं है। तो बोले कि केस बंद हो जाएगी। बंद हो गई। लास्ट में थक हार के 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरनारस्त हो गए। 2012 से लेके 2020 तक वहाँ धरनारस्त रहे। उसके बाद फिर वहाँ लखनऊ, बनारस। अच्छा, कितना दिन हो गया? लमसम आपको कितना दिन हो गया? 20 साल, 20 वर्ष मरे हो गया और 7वां दिन आज धरने का है। 20 वर्ष का मुर्दा आज हो गया जिंदा। आप देख रहे हैं ये मुर्दा जिंदा है। आप लोग कहेंगे ना कि मुर्दा बोलता है, क्या? ये मुर्दा बोलता भी है, चलता भी है और अपने लिए लड़ता भी है। ये ऐसा मुर्दा है। मुर्दा आपने बहुत देखा होगा। लोग कहते हैं कि मुर्दा भूत बन जाता है, आत्माएं उसकी भटकने लगती है, लेकिन ये जिंदा आत्मा है और भटक रही है। कैदी नंबर आप देख सकते हैं, कितनी बार जेल जा चुके? 100 बार। क्यों 100 बार जाने? अभी रीजन ये मुर्दा कभी जेल जाता है क्या? देखिए, और यहाँ पे नहीं, हमको ये बताइए, मुर्दा कभी जेल जाता है? वही मैं कहता हूँ साहब, इनकी जरूरत पड़ती है तो मुर्दे पे भी लाठी चार्ज कर देते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है तो मुर्दे को जेल भी भेज देते हैं, और जब हमारी जरूरत पड़ती है तो जिंदा को मुर्दा भी कर देते हैं। मतलब इनके संविधान, इनके कानून के हिसाब से सब सही है, और हम आप जो आम आदमी है, हमारे लिए सब कानून धाराएं सब हम पे लागू हो जाती है। चाहते क्या है? यहाँ पे यहीं पे नेता मंत्री सभी लोग आते हैं। यहाँ पे इस गृह के अगर देखा जाए तो मालिक डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय भी यहीं बैठते हैं। आप चाहते क्या हैं? जी साहब, चाहते तो यही है कि साहब हमारी तरह लाखों हजारों मुर्दा जिंदा जो है यूपी में घूम रहे हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ कि 50,000 मुर्दे खाली जो है कि यूपी में हैं। अच्छा। तो 5,000 मुर्दों के हम लीडर भी हैं। हम जब हमको पता लगा कि हम मरे हैं, जब निकले अपने लड़ाई में, तो धीरे धीरे पता लगा कि यूपी में हमारी तरह लाखों लोग हैं। तो ऐसे ऐसे करके इसकी यूनियन भी है। तो हमारे अब उसमें जो है कि हमारे यूनियन में 5,000 मुर्दे हैं। ये कह सकते हैं कि मुर्दों का पहला लीडर इंडिया का मैं जिंदा हूँ। अच्छा। जिंदों का तो लीडर बहुत होंगे, लेकिन मुर्दों का लीडर मैं जिंदा हूँ, संतोष मूरत सिंह, जिला मुख्यालय वाराणसी से। और इसके बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी, न सरकार के कान पे जू रेंग रहा है, न सिस्टम कानून। ये लोग संविधान चला रहे हैं। बताइए, अभी तख्ती लटका के अगर मैं
किसी अधिकारी को फोन करता हूँ, कहता हूँ साहब मैं जिंदा हूँ, तो बोले मैं मुर्दा हूँ, बोल के फोन रख देते हैं। अच्छा। बताइए, तो अब बताइए मैं कौन से आधार पे उनसे क्या क्या न्याय की उम्मीद रखूँ, कैसे मैं साबित करूँ मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान? चलिए, भारत देश महान है मैं नहीं कहता हूँ, श्लोक बड़ा चलता रहता है, इतिहास गवाह है, संविधान में वर्णित है और भारत मेरा संविधान से चलता है। और एक आर्टिकल में ऐसे लोग पाए जाएंगे कहीं ना कहीं हैं। तो क्या लगता है कि आप जिस लक्ष्य पे चले हैं, मुर्दा को जिंदा घोषित कर दिया जाएगा, या तो आप भगवान घोषित कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ के मोदी जी घोषित कर पाएंगे? कौन करेगा? जी देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है साहब, हम भी उम्मीद पे लड़ रहे हैं 20 वर्षों से। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ना, इन लोगों का जमीर जो है कि मर चुका है। अगर जमीर जिंदा होता तो हमारी तरह लाखों हजारों मुर्दे जो है कि घूम रहे हैं, इनको जिंदा कर देते। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि मुर्दों की हाय सरकार मत लो, वरना ये मुर्दे आम आदमी नहीं है, ये आपके सरकार को गिरा भी सकते हैं, तख्तों तक पलट भी सकते हैं। जब एक साथ मुर्दे अगर निकल गए अपने पे, तो आप लाठी चार्ज हम पे करते हो, सोचो अगर मुर्दे आप पे लाठी चार्ज करेंगे तो आप कहाँ भागोगे? आपको कौन बचाएगा? क्योंकि हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हम पे कौन सी धारा लगेगी? हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। देख रहे हैं ये थे संतोष जी, बहुत सारा इधर बहुत काफी पब्लिक है। क्या सर ऐसा होना चाहिए? एक व्यक्ति के साथ ऐसा होना चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए। एक आम पब्लिक के आधार पे अगर देखा जाए, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? आप बताइए सर। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। बताइए, एसएसपी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहीं के सांसद हैं। जी यहाँ तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? लौकुश सिंह यादव पगड़ी वाले। अरे वाह, लौकुश सिंह यादव पगड़ी वाले हमसे जुड़ गए। इनके लिए आप क्या कहेंगे? इनकी भी प्राथमिकता इस भारत में है कि नहीं है? इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर देखा जाए तो कौन सी धारा में पुलिस ले जाती है और कब ये जागेंगे? अगर ये मर गए हैं तो कब ये जगेंगे? भाई अपना हक मांगने गए, एसओ साहब इनको जेल भेज दिए। अब एसओ साहब से पूछिए ना, तो मुर्दा को कभी आपने देखा है जेल जाते हुए? अरे सामने लोग तो रहे, जिंदा तो हैं, हम तो देख ही रहे जिंदा है। नहीं तो गवाही हम कर दे कि जिंदा भाई हमारे सामने लोग रहे हैं, जिंदा है, हम तो कह रहे हैं जिंदा है। धारा क्या लगनी चाहिए? धारा क्या लगनी चाहिए? अच्छा ये बताइए, आप ही हैं। कोई संविधान में धारा होता है ना, अगर कोई मुझे गिरफ्तार करे तो बताएगा कि इस धारा में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अभी आप घर जा रहे हैं, एसओ साहब के ऊपर कट्टा रख के जेल भेज दिए, तो कौन सा धारा लगा के भेजेंगे? तो बता ही रहे हैं। नहीं, बता तो रहे हैं भैया, कुछ भी कहीं भेज देंगे, उनका कौन गारंटी है? सरकार है, क्षमता है, कहीं भेज देंगे उठा के। अच्छा, और क्या? मुर्दा आदमी को बताइए, आज से भटक रहे हैं बेचारे, इनका हमने कितनी बार मदद किया, पूछिए। बेचारे गरीब आदमी भटक रहे हैं, डगर डगर घूम रहे हैं, कोई डीएम कोई एसपी इनको सुनने वाला नहीं है। अब देख लीजिए भैया, यहाँ के लोग थे और ये बेचारे नाना पाटेकर साहब का वो गीत याद आ रहा है। जेल में बंद होते, हम भी जेल में बंद थे, तो ऐसे ही एक मटका लेके ऐसे ही बजा रहे थे और गा रहे थे। और दिखा दीजिए, LIU CID क्राइम ब्रांच सब यहाँ पे है। क्योंकि ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदी का पीकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। क्या बात है? क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। गिरो इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी अपने अस्तित्व को मत खोने दो। भगवान ने सबसे अच्छी चीज बनाई इंसान, भगवान भी ऊपर से देखे तो सब रेंगते हुए बन गए। जियो भाई जियो अपनी जिंदगी। जय हो नाना पाटेकर साहब। अब चलिए, इनको देखकर आपके दिल में क्या आ रहा है? बहुत सारे कहते हैं कि भैया ऐसे लोग कहाँ से जाते हैं? तो इसी भारत से, ऐसे ही भारत महान नहीं कहा जाता है, ऐसे ही भारत में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? और हाँ, सरकार कौन सी धारा लगा कर इनको जेल में ले जाती होगी, ये संविधान पढ़ने वाले जानते होंगे, जो आर्टिकल को जानते होंगे, उनसे पूछा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा भारत महान है और भारत संविधान से चलता है। तो संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो इस आर्टिकल के आधार पर इस एक मुर्दे को जेल में ले जाया जाता है? आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।